हाँ भाई, पहले अपना परिचय दो जरा, थोड़ा इधर इधर खींचो बेटा। चलो वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य 108 श्री कनक जी गुरुदेव की जय। जय बोलो आचार्य संडे की। ईश्वर जी एक सेकंड में संचालन कर लेता हूँ। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज की स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए मैं कॉलोनी से ईशान जैन को आमंत्रित करता हूँ। वे आज की सभा को मंगलाचरण कर प्रारंभ करें। ईशान जैन एंड परिवार बोलो बेटा, आरंभ कीजिए। फिर से जयकार लगा दो, अच्छे से जयकार लगा दो। जय बोलो आचार्य श्री कनक गुरुदेव की जय। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, स्वाध्याय तपस्वी गुरु जानता है जग सारा, वैज्ञानिक गणितज्ञ सर्व विधा विशारद है, ऐसे कनक नंदी श्रमण को नमन ईशान का है, ऐसे कनक नंदी श्रमण को नमन ईशान का है। नमस्ते। अरे अच्छी कंजूसों की नींद उड़ाती रे गुरु, नींद उड़ाती रे, मारे कनक नंदी थे तो लहर चला दी रे, तेरे भारे कनक नंदी थे तो लहर चला दी रे, फिर 300-500 ग्रंथों की बाट लगा दी रे गुरु, बाट लगा दी रे, भारे कनक गुरु थे तो लहर चला दी रे, अरे ज्ञान री गंगा थे तो लहर चला दी रे, अरे कनक नंदी ने स्वाध्याय में आवे तो स्वाध्याय परम धर्म के वाई में जान्यो, अरे मु राजा मु रंक मु सुंदर मुकुरु मिथ्याए के वाई में जान्यो, अरे अच्छे मिथ्या की होश उड़ा दी रे, हमारे कनक नंदी ज्ञान की गंगा लहराती रे, अरे हमारे कनक गुरु थे तो लहर चला दी रे, अरे अच्छे कंजूसों की बैंड बजा दी रे, फिर बैंड बजा दी रे, हमारे कनक गुरु थे तो लहर चला दी रे, अरे 300-500 ग्रंथों की लहर चला दी रे, अरे नरक में पासों पलट्यो कोई समझ ना आव्यो, ना नरक ना गुण बतायो, अरे नरक ना दुख घना बताया, आंखें भर भर आई गुरुवर, अरे नरक ना दुख घना बताया, आंखें भर भर आई गुरुवर, अरे समुद्र भर नो पानी पीवो पण प्यास न मारू कदी बुझाए, अरे 3 लोग रो नाज खाओ पण भूख न मारी लुप्त थाए, अरे पापी अहंकारी की तू बैंड बजा दी रे, बैंड बजा दी रे, वारे मन गुरु दे तो लहर चला दी रे, अरे वारे कनक गुरु दे तो लहर चला दी रे, अरे ज्ञान री गंगारी दे तो लहर चला दी रे, अरे अच्छे कंजूसों की नींद उड़ाती रे गुरुवर, नींद उड़ाती रे, वारे कनक नंदी थे तो लहर चलाती रे, अरे वारे कनक गुरु दे तो लहर चला दी रे, अरे पापड़ पुड़ी वणनी मारो जमारो निकली गयो गुरुवे, अरे सियारा न ढोकर पानी खाई नी मारो डाड़ो निकली गयो गुरुवे, अरे अच्छे कुंभकर्ण की नींद उड़ाती रे गुरुवर, नींद उड़ाती रे, वारे मन नंदी थे तो लहर चला दी रे, अरे ज्ञान री गंगारी थे तो लहर चला दी रे, अरे अहंकारी माँ पापी की तो बैंड बजा दी रे गुरुवर, बैंड बजा दी रे, वारे कनक नंदी थे तो लहर चला दी रे, अरे वारे कनक गुरु थे तो लहर चला दी रे, अरे अने थोबड़ा ने सजावा में तो ब्यूटी पार्लर में गई थी गुरुवे, अरे अने थोबड़ा ने सजावा में तो ब्यूटी पार्लर में गई थी गुरुवे, अने तन मन ने पुद्गल ने सजावा में तो 10 जीवों रा घात किया, अरे अने पुद्गल ने सजावा में तो 10 जीवों रा घात किया, अरे शेर ने सजावा में तो 10 जीवों रा घात किया, 10 जीवों रा घात किया, वारे कनक गुरु थे तो लहर चला दी रे, अरे वारे कनक गुरु थे तो लहर चला दी रे, अरे अच्छे कंजूसों की बैंड बजा दी रे गुरु,
बैंड बजा दी रे, मारे के निक दूर के तो लहर चला दी रे, अरे मारे के निक दूर के तो लहर चला दी रे। अरे मोह जाल में फंसी हुई बंदो, सुख नहीं है दुख की खाई, अरे मोह जाल में फंसी हुई बंदो, सुख नहीं है दुख की खाई। भव से पार होने को चाहे, पर भव न त्रिक ना छोड़े, अरे भव से पार होने को चाहे, पर भव न त्रिक ना छोड़े। अरे नरकनी गोदरी यात्राते तो कैंसिल करवा दी रे, कैंसिल करवा दी रे। वारे कनक नंदी थे तो लहर चला दी रे, अरे अच्छे अच्छे कंजूसों की नींद उड़ाती रे, गुरुवर नींद उड़ाती रे, वारे कनक नंदी थे तो लहर चलाती रे, अरे वारे के गुरु के तो लहर चलाती रे। अरे तीन चले तीन मूर्ता, तीन दोषों से रहित गुरुवर, अरे ख्याति पूजा लाभ प्रदर्शन, आडंबर प्रपंच रहित गुरुवर। अरे रत्न त्रय से विभूषित कनक गुरु है, कनक गुरु है। मारे कनक नंदी के तो लहर चला दी रे, अरे मोक्ष मार्ग ने टिक के तो भूख करा दी रे, अरे मोक्ष मार्ग ने टिक के तो भूख करा दी रे। अरे अच्छे कंजूसों की नींद उड़ाती रे, गुरुवर नींद उड़ाती रे, वारे कनक नंदी थे तो लहर चलाती रे, अरे मारे कनक नंदी के तो लहर चला दी रे। अरे देश विदेश ना वैज्ञानिक आव्या, कनक गुरु ना स्वाध्याय मा, अरे कॉलोनी ना बालक योगाव्या, श्री संग न भ्रमण कराव्या। अरे 7000 कविताओं की लहर चला दी रे गुरु, लहर चला दी रे। मारे कनक नंदी के तो लहर चला दी रे, अरे मारे कनक नंदी के तो लहर चला दी रे। अरे ख्याति पूजा लाभ प्रदर्शन बैंड लगा दी रे, बैंड बजा दी रे। मारे कनक गुरु के तो लहर चला दी रे, अरे मारे कनक गुरु के तो लहर चला दी रे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। सुंदर माँ बेटे में रंग ला दिया था, लेकिन 7000 कविताओं में अभी 12,000 से सिंपल मैम ने और ईशान भैया ने बहुत अच्छा मंगलाचरण किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुविका सागर जी से मैं निवेदन करता हूँ कि एक मंगलाचरण का जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय, जिनवाणी सरस्वती माता की जय, जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय, जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय, सत्य सनातन जैन धर्म की जय, समस्त संत वृंद की जय। अभी हमारे कुमार ईशान और उसकी मातुश्री शिल्पा जैन, ये दोनों मिलकर के जो कविता का मंगलाचरण किया, बहुत सुंदर किया। आप लोगों ने भी देखा होगा, यहाँ की आंचलिक भाषा में किया है, वहां तो कनक गुरु थे तो लहर चला दी रे। वैसे ये अच्छी लहर चला सकते हैं, लेकिन थोड़े सुप्त हो जाते हैं। बहुत अच्छे हैं। आज के ये दोनों बेटे और मम्मी दोनों मिलकर के मंगलाचरण कर रहे हैं। बहुत सुंदर इनकी प्रस्तुति, इनके लिए आशीर्वाद, साधुवाद। इसके बाद अभी जो संदर्भित विषय है, आचार्य भगवंत बता रहे थे कि धर्म का, सारे धर्म का जो केंद्र है, लक्ष्य है, वो है समता। समता को प्राप्त होना ही धर्म का उद्देश्य है। उसके लिए ही ध्यान और सारा बाह्य जितने क्रियाओं का परिकर है, उस समता की प्राप्ति के लिए है। वो समता कैसे आती है, शांति कैसे आती है, इस पर आचार्य भगवंत ने लिखा है, समता शांति आती है धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे, शांति आती है धीरे धीरे, स्वाध्याय करो मनन करो, मौन को धारो धैर्य को धारो, संयम करो स्वाध्याय करो, समता आती है धीरे धीरे, क्षमा को धारो निर्भय बनो, सहज बनो सरल बनो,
स्थिरता आती है धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे। राग को त्यागो, द्वेष को हनो, संकल्प छोड़ो, विकल्प तोड़ो। शांतता आती है धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे। तृष्णा को नाशो, ईर्षा विनाशो, माया को हनो, कामना ध्वंसो। लीनता आती है धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे। आत्मा को मानो, शुद्धात्मा सम, आत्मा को जानो, शुद्धात्मा सम। विचार विषय कर्म जमानो, वैराग्य बढ़ेगा धीरे धीरे। शांति आती है धीरे धीरे। निस्पृह बनो, निर्द्वंद बनो, अचल बनो, गंभीर बनो। अनुभव के रस को पी लो, आनंद आएगा धीरे धीरे। समता आती है धीरे धीरे। आनंद पी लो, संक्लेश नाशो, ज्ञानानंद में नित्य निवास करो। यह ही निज ध्रुव निवास तेरा, कनक निज सत्य सर्वस्व। समता आती है धीरे धीरे। स्वाध्याय करो, मनन करो, मौन को धारो, धैर्य को धारो, संयम धारो, स्वाध्याय करो। समता आती है धीरे धीरे। शांति आती है धीरे धीरे। लीनता आती है धीरे धीरे। आनंद आता है धीरे धीरे। जय बोलो परम पूज्य समता और शांति के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव। अब मैं आचार्य श्री से मैं निवेदन करता हूँ कि अपना स्वाध्याय प्रारंभ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। और दूसरी तैयारी करके रहो, बोलते रहो क्या। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पूछ लो, आवाज आ रही थी? वर्ण आवाज आ रही है? आ रही है। वर्ण केवल आवाज आ रही है, पूछो, वर्ण को नहीं, सबके लिए आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। धर्मत्व मनुआ। अभी ऋषि ऋषभदेव के माध्यम से आहारचर्या से लेकर तपचर्या का वर्णन चल रहा है। ऐसे यह प्रकरण इस वेबिनार में भी द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में,
पूर्व में वर्णन हो गया है, परंतु यह विषय केवल आप लोग के लिए नहीं, संसारी जीवों के लिए अनादि काल से अपरिचित है, अज्ञात है, अनुभूत है। इससे विपरीत काम, भोग, बंध, राग, द्वेष, मोह, आकर्षण, विकर्षण, देखावा, ढोंग, पाखंड में हर जीव निष्णात है, दक्ष है। केवल आप लोग को नहीं, आप से लेकर निगोदिया कीजिए, शुद्ध परिचिदानुभूता सब सभी काम भोग बंध कहा, एक सुबलंब नबरी न सुलह विहत्तस्य। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत् पशुभि नरानम, ज्ञान विशेष खलु मानवानः, ज्ञानेन विना पशव मानवा। इसलिए ये विषय कोई 1, 2, 10, 8, 10 बार केवल सुन लेने से, पढ़ लेने से, याद कर लेने से कोई आत्मसात नहीं हो जाता है। क्योंकि इन सब विषयों को श्रद्धा, प्रज्ञा, चर्या में प्रयोग में लाने के लिए स्वयं तीर्थंकर को भी 8-10 वर्ष लग गया। खुद ऋषभ देव को कल श्लोक सहित बताया था, पहले तो अनेक बार बता दिया, 1000 वर्ष लग गया। तो क्या आप लोग को इतना सरल है सब? कोई ये लौकिक पढ़ाई है, विवाह करना, फैशन वेशन करना, व्यापार करना, राजनीति करना, जैसे सरल है ना, ये तो कीट पतंग पशु पक्षी सबको आता है, केवल आप लोग को नहीं। भले आप लोग को कोई धबला, जय धबला, गोमट सार, मनोविज्ञान नहीं जानते हो, इसलिए आप लोग को नहीं समझते होंगे। जो आप लोग करते हो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, परिग्रह, राग, द्वेष, विवाह, ये तुमने नहीं, तीर्थंकर ने भी अनंत बार कर लिया था, आदिनाथ ने भी अनंत बार कर लिया था। इसलिए इसको आत्मसात करना लोह के नहीं, हीरे की चने को चबा करके पचाने से कठिन है। क्योंकि अभी अभी उच्चतम विज्ञान से अभी अभी सिद्ध हो रहा है, अनेक सूक्ष्म जीव है जो टॉक्सिन को खाते हैं, पत्थर को खाते हैं, आग में रहते हैं। अग्नि नहीं, अग्नि काय के जीवन ही, ये सब सरल है। परंतु आत्म तत्व को जानना, मानना, आचरण करना, अनुभव करना, आत्म विशुद्धि करना, मन के एकाग्र करना, जो केवल धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, प्रवचन कर लेते हैं, किताब लिख लेते हैं, इतना सरल नहीं है। इसलिए मैं इस विषय को भले पूर्व में ध्यान को अनेक बार अनेक प्रकरण में इस वेबिनार में भी बोल दिया हूं, और इसको पर अभी पूरा एक ग्रंथ भी आया है, ध्यान सूत्राणी मत है, ध्यान सूत्राणी, ये देखो वहां माघरंदी आचार्य कृत, यही देखो इधर साइड में, ये ध्यान सूत्र है। ये देखो 3 अध्याय में है, 4-5 पेज के हैं पूरा सूत्र, परंतु उसका जो पद्यादि
आदि दिया हूं वो 528 पेज के हैं। और पहला सूत्र से लेकर अंतिम सूत्र केवल मैं के बारे में, अहम के बारे में आया है। पहला सूत्र से लेकर द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि आदि रही तो हम चैतन्य स्वरूप हम राग आदि आदि। तो इसलिए अभी पुनः ध्यान के बारे में आदिनाथ भगवान ने जो कुछ प्रायोग रूप में किया था, आदि पुराण में तो बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, मैं वो नहीं इतना विस्तार से बताऊंगा। ध्यान का प्रकरण अभी जो प्रकरण चल रहा है 2000 श्लोक 203 से लेकर के 273 तक में वर्णन है और पूरा ध्यान सूत्र में है वर्णन। अब लोग तो ध्यान शब्द 1000 बार बोल दिए। ध्यान देकर पढ़ो, ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर बर्तन मांजो, ध्यान देकर कपड़ा साफ करो, ध्यान देकर कपड़ा पहनो, ध्यान देकर चलो, ध्यान देकर खाओ। वो सब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, सांसारिक वर्धक। यह काम सरल सहज है सबके लिए। केवल तुम मनुष्य हो, पढ़े लिखे हो इसलिए सरल सहज नहीं है, पेड़ के लिए भी सरल सहज है, वायरस के लिए भी। अभी जो कोरोना वायरस के लिए भले विज्ञान यहां तक पहुंच नहीं पाया अभी तक, वो तो उसमें क्या डीएनए आरएनए अभी तक निश्चित नहीं कर पाया। अभी मैंने 3 बज गए इस घड़ी में 353 मिनट, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जान पाया। तो आप लोग को जैसे पढ़ाई करते हो, विवाह करते हो, बच्चा पैदा करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, वैज्ञानिक बन जाते हो, जज बन जाते हो, माता बन जाते हो, पिता बन जाते हो, पत्नी के पति बन जाते हो, पति की पत्नी बन जाते हो, छोरा छोरी के माँ बाप बन जाते हो। ये तुम्हारा आत्मा का कर्तव्य है ना, आत्मा का स्वभाव है ना, ये आत्मा के लिए करते हो ना, ये तुम्हारा ध्यान है ना। ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, अनात्म ध्यान है। इसलिए तुम लोग को अभी तक स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय वैज्ञानिक जज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो बोलते हैं ध्यान करो, वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, संसार का वर्धक। उसमें तो तुम लोग को क्या निगोदिया पेड़ पौध सब मास्टर है, मास्टर है। इसलिए आदिनाथ तुम लोग को आश्चर्य शायद नहीं होता, क्योंकि आप लोग कितना सूक्ष्मता से चिंतन नहीं करते हो। आप लोग खाना खाते हो उसके बारे में चिंतन नहीं, खाना कैसे पचता ये जानते नहीं। क्यों तुम लोग राग द्वेष काम क्रोध आदि करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, उसका भी चिंतन नहीं। कहाँ अनात्मा अमूर्त का आत्मा का चिंतन कर लोगे। जब सामान्य स्कूल कल किताब रटते पढ़ते पढ़ाते उसको भी सही रूप में नहीं समझते हो। मैं लाखों को परीक्षण कर लिया हूं, तो आप लोग को आत्मा परमात्मा का क्या ज्ञान है? क्या ये कोई समय सार पढ़ लिया उसका प्रवचन कर लिया, 6 ढाला पढ़ लिया उसका प्रवचन कर लिया, आत्मा आत्मा चिल्ला दिया? क्या आत्मा का उसको अनुभव है? क्या आत्मा के अनुसार चलता है? यदि ऐसे है विवाह क्यों करता है, व्यापार क्यों करता है, फैशन करता है क्यों करता है, लड़ाई झगड़ा क्यों करता है? पंथ मत से आक्रांत होकर के, कल जैसे बताया था परम धर्म है समता, और समता से ध्यान आता है, और समता ही आत्मा का स्वभाव है। तो फिर ये समय सार पढ़ कर, प्रवचन सार पढ़ करके, पूजा पाठ करके, विधान करके, फिर विषमता में कैसे? जब विषमता है, भले पूजा को लेकर, पाठ को लेकर के, केस को लेकर के,
किसी भी रीति रिवाज को लेकर के, धर्म को लेकर के, बोली को लेकर के यदि विषमता है तो कहाँ कैसे ध्यान हो? हाँ होगा आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान। इसलिए जो प्रकरण चल रहा आदि पुराण से ही ऋषभ देव ऐसे क्यों किया, अभी तो तब से चल रहा है जब से ऋषभ देव का वर्णन चल रहा है। फिर मुनि बनने के बाद जो वर्णन चल रहा है उसमें रिद्धि का प्रकरण, फिर आहारचर्या का वर्णन, फिर अभी ये। अब लोग तो इसको कुछ दिन में पढ़ करके खत्म कर लोगे, इससे क्या होता है? तो वो आप लोगों को शायद शंका नहीं होती, हाँ होता होगा, भगवान ने कर लिया होगा। ऐसे नहीं, भगवान हो, तुम हो, मैं हो, जो कुछ करते हैं उसमें कार्य कारण संबंध होता है, श्रृंखला होता है, निमित्त उपादान होता है। तो अभी जैसे आप लोग को इससे लेके मुझे अधिकांश बड़े बूढ़े, अधिकांश साधु संत बोलते भी है, लाखों बार बोल दिए हैं, और मैं स्वयं अनुभव करता हूं। डोकरा डोकरी भी हो जाते हैं, व्रती बन जाते हैं, साधु संत भी बन जाते हैं, पंडिताई करने वाले भी बन जाते हैं, परंतु जो ध्यान के लिए समता ही नहीं है। यदि समता नहीं, वो ध्यान बक ध्यान नहीं है, एनाकोंडा ध्यान, शेर का ध्यान, चीता का ध्यान, खटमल का ध्यान, मच्छर का ध्यान, इस सब ग्रंथ में अति विस्तार से वर्णन है। मैं यहां आप लोग को बता दिया, इसलिए ध्यान के लिए क्या चाहिए। आगे पुराण में ही जो कल जो श्लोक बोला था, मैं बोला और भी बहुत विस्तार से वर्णन है, समय हो गया नहीं बोलता यार, वो विषय बताऊंगा। ये तुम कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में या तुम जो योगासन सीखते हो उसमें ये सब कुछ भी आता नहीं, उनको स्वयं को नहीं आता, वो जानते भी नहीं, ना अनुभव ना अनुकरण, वो तो व्यापार है। जैसे बुक स्टॉल में जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के ग्रंथ करोड़ अरब रुपया के बेचा जाता है, तो कोई उस ग्रंथों का वो ज्ञाता, आचरण करने वाला, तद अनुकूल चलने वाला हो गया? नहीं, ये भी सब व्यापार धर्म के नाम पर। जहां में व्यापार है, दिखावा है, पर प्रपंच है, ईर्षा द्वेष घृणा है, ये भी सब भले वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया, परंतु अभी आदिनाथ के भगवान को केंद्र करके, क्योंकि आदिनाथ भगवान को कोई कनकनंदी नहीं है, ना आप लोग को, वो तो परम आदर्श है जो अभी तक वर्णन चल रहा है। इसलिए उनने जो कुछ किया वो आदर्श के अनुसार किया है, वो जो किया वही हमारे लिए मुख्य मार्ग है, मुख्य पथ है। उसकी श्रद्धान सम्यक दर्शन है, उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और तद अनुकूल आचरण करना सम्यक चारित्र है। उनने जो चारित्र पालन किया, कल जो मैं बता था, सम्यक चारित्र, अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य से लेकर समता, अंतरंग, बहिरंग, तप, ये समता का बहुत छोटा छोटा भाग है। और यदि समता नहीं है, अहिंसा, औचर्य, ब्रह्मचर्य भी कोई आत्म कल्याण के लिए निमित्त नहीं है, उपादान नहीं है, कथनचित पथ निकले कारण, ये भी हजार बार वेबिनार में गाथा सूत्र सहित बता दिया। तो इसलिए ध्यान के लिए क्या चाहिए? जब आप लोग को ऐसे एप्पल पढ़ते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, पढ़ते भी हो, क्या क्या करना पड़ता है तुम लोग को, और कितना उसका रहस्य भी समझते हो। क्या आता है, भले 100 नंबर ले आया हो, लेक्चर प्रोफेसर भी बन गए हो,
या स्कूल कॉलेज किताब लिख लियो हो, क्या उसका ज्ञाता हो? मैं करोड़ों व्यक्ति का अध्ययन के बाद बता रहा हूं, कोई लाखों का नहीं, करोड़ों का। बाल्यकाल से जो मैं एक साथ विद्यार्थी हूं और कथनचित किंचित रूप में मैं उपाध्याय भी हूं, शिक्षक हूं, परंतु मुख्यतः मैं विद्यार्थी हूं। तो अभी इसलिए ध्यान जैसे महानतम काम, मैं क्या बता रहा हूं? महानतम काम। उस ध्यान को करने के लिए कैसे जो करना, नंगा रहना, उपवास करना, मंदिर जाना, ये धार्मिक कार्य भी बहुत सरल है। केवल आप लोग को नहीं, केवल दिगंबर नहीं, सत्यंबर नहीं, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, सबके लिए अत्यंत सरल है। आप लोग को मुझसे भी ज्यादा अनुभव करते हो, मुझे तो ज्ञान है, पर प्रायिक का अनुभव आप लोग को मुझसे बहुत ज्यादा। भले आप साधु हो, आरिका हो, पंडित हो, डोकरा हो, डोकरी हो, आप लोग का मन कितना अस्थिर है, कितना चंचल, कितना क्षुभित, कितना अशांत, कितना मलिन, कितना खोटा छोटा, मन जाने कौन जानता है? स्वयं का मन स्वयं जानता है। इसलिए आप लोग के जो लाखों बार प्रश्न है, मन स्थिर नहीं होता है। लाखों, आप लोग तो कई हजार बार पूछोगे, परंतु तो मैं तो बाल्यकाल से पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो जो विद्यार्थी से लेकर के आचार्य तक, वैज्ञानिक तक, आप लोग को, ये 5 काम के लोग को, जो मुझे लाखों बार पूछ लिए, गुरुदेव मन स्थिर नहीं रहता है, इसलिए हम सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, याद नहीं रहते हैं, आगे पाठ पीछे सपाट हो जाता है, रात रात जग करके पढ़ते हैं और सब भूल जाते हैं, और विषय कर परीक्षा देने के बाद तो सब आगे पाठ पीछे सपाट हो जाता है। क्यों हो जाता है? केवल आप लोग के नहीं, मैं तो वैज्ञानिकों से ले, प्रोफेसर के, जज के लिए, आचार्य तक के लिए अधिकांश के मैं बता रहा हूं, केवल आप लोग के लिए नहीं। इसलिए गौतम गणधर ने कहा, जो सार सब सार सो सार ऐस गोयमा, जान नामेन देसिद सब बुद्धि कहिदा। सबके सार में सार है ध्यान। कल भी श्लोक सहित बताया, अभी भी बता रहा हूं। अभी जो मैं बता रहा हूं, कल जो बताया था, अभी आगे बताऊंगा, वो आगे पुराण से। अभी जो मैं गाथा बता रहा हूं, गौतम गणधर कृत गाथा से, बृहत प्रतिक्रमण से, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव से, आप लोग को से लेकर जो बाल्यकाल से करोड़ से मैं सुना, पढ़ा, अनुभव किया। हमारे संघर्ष ले अन्य संघर्ष, दिगंबर, सत्यंबर, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान, सबसे। इसलिए इस विषय को आप लोग के उपकार के लिए मैंने कुछ, आदिनाथ भगवान ने उसको जो प्रायोगिक रूप में जो कुछ किया, उसको मैं बता रहा हूं। भले ये विषय अन्य के बार बता दिया, परंतु ये जैन सिद्धांत से लेकर मनोविज्ञान के सिद्धांत है, शिक्षा मनोविज्ञान के उदाहरण से ही विषय वस्तु का केवल सरल प्रतिपादन नहीं होता है, परंतु अधिगम होता है, और स्मरण होता है, और प्रयोग ज्यादा हो पाता है। इसलिए कल बताया था, जितने तीर्थंकर, कोई पलायनवादी थे, कोई चोर डाकू थे, कोई गृह युद्ध से पलायन करके या युद्ध बंदी थे, जो एकांत में जंगल में चले गए,
किसको कुछ नहीं बोले, ना प्रवचन, ना कोई कहा, तो क्या असमर्थ थे, अयोग्य थे? जो कल बताया था उसी को ही अभी आदि पुराण 20वें अध्याय श्लोक नंबर जो कल ही बताया था, पूरा नहीं हुआ था, मैं बोला भैया और इसका आगे भी है श्लोक सहित, उसी प्रकरण को उसके आगे उसी को ही मैं बताता हूं। कालश्च नाति शीतोष्ण भूयिष्ठ जनता सुख भावश्च ज्ञान वैराग्यम धृति क्षांत्यादि लक्षण। ये श्लोक नंबर 209 कल 208 तक का बताया था। प्रमुख विषय अभी चल रहा है। आहार दान तक का प्रमुख विषय आप लोग का होता है, ग्रस्तों का होता है आहार दान तक। उसके बाद का विषय आप लोग को श्रद्धा का तो विषय है, माने आत्म कल्याण के लिए ध्यान करना चाहिए, साधु बनना चाहिए, क्षप शनि आरोहण करना चाहिए, अरिहंत बनना चाहिए, सिद्ध बनना चाहिए। भले ये 6 गांव के लोग आप लोग को जितने बैठे पहले तो नहीं जानते थे, अभी 6 वर्ष तो ज्ञान हो गया आप लोग को धुलाई के कारण, मैंने आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। परंतु आत्मा को परमात्मा कैसे बनाओगे? जो द्रव्य संग्रह में इष्टोपद आदि से बताया हूं, उसी विषय को यहाँ संक्षिप्त रूप में बताता हूं। ध्यान के लिए देखा स्वयं आदिनाथ भगवान वज्रवृषभ नाराज सहन धारित थे, जो पहले में इसी वेबिनार में भी आदिनाथ के प्रकरण में भी जो 1000 बार बोला उस जोड़ लो। तद्भव मोक्षगामी से लेकर के हड्डियां वज्र की, साधु बनने के बाद समस्त रिद्धियां और मन परिज्ञान कल भी बताया। तथापि ये है कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। ये होते हुए भी कल जैसे बताया समता में रहने के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए, मन ध्यान। माला फेरत जुग गया फिर ना मन का फेर, करक माला डाल दो, फेंक दो, तोड़ दो, मन का माला फेर। मैंने अनुभव किया हर धार्मिक लोग को माला जपते हैं, जो आतंकवादी जिनके बुचड़े खाना भी है, जो स्त्रियों को पशु से भी गए विद्यमान के उनसे साथ व्यभिचार कर हत्या करते हैं, वो भी माला लेकर के महिलाओं की हत्या करते हैं, चाबुक को मारते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, दूसरे की हत्या करते हैं। टीवी में देख लो। इसलिए जाप करना भी ध्यान नहीं है, ये पहले भी बताया हूं, परंतु ध्यान के लिए जाप साधन है, साध्य नहीं। साधन है, साध्य नहीं। जाप भी करना चाहिए। द्रव्य संग्रह में मैं अंत में जो पंच परिनिष्ठ के ध्यान प्रकरण बहुत बता दिया हूं। इसलिए जाप करना पदस्थ, जब मन एकाग्र होगा और आत्मा में लीन हो, केवल नम अभियंता नम सिद्धा नम आर्या नमो बुद्धा नम लो सर्वथा बोल करके माला फेरने पर भी जाप भी नहीं होगा, ये भी समझ लो। ये ज्ञानार्णव से बता रहा हूं, नहीं होगा। भले आप लोग कैसे जानते हो, मानते हो, करते हो, कोई साधु संत भी बोलते हो करते हो, परंतु नहीं। मैं किससे बता रहा हूं? ज्ञानार्णव, सितंबर के योग शास्त्र, हिंदुओं के पतंजलि योग दर्शन,
और सबसे बड़ा शास्त्र मेरा अनुभव, आप लोग का अनुभव। इसलिए देखा, ये तुलना करो। जो मैं आदिनाथ के बारे में इतना महीना से बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतना वैराग्य, इतनी रिद्धियां होने के बाद भी श्लोक नंबर 209 मेरी किताब में है, नया संस्करण में 99 पेज में, युग निर्माता ऋषभ देव 99 पेज में श्लोक देख लो। इसलिए मैं श्लोक से डायरेक्ट बता रहा हूं। सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं, जैसे दुष्ट दुर्जन अपराधी पशु पक्षी या लोभी लालची भोगी कामी जैसे शारीरिक कष्ट सहन करते हैं, व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए, राजनीति के लिए, कानून के लिए, ऐसे कुछ शारीरिक श्रम ही कर लेना, देखा कर लेना, ये धर्म है, ये ध्यान है। मैं जो देश विदेश कल बताया था ना, मेरी एक शिष्य थी, अभी भी थी, सारा में देश विदेश तक दिगंबर सितंबर हिंदू हर धर्म के मूल ग्रंथ का अध्ययन में कर लिया था 33 वर्ष पहले। उसके आगे भी करा, ऐसे नहीं। आप लोग स्वयं अनुभव करो, आप स्वयं का प्रयोग करो, आपका मन कितना शांत, समता, स्थिरता में, विशुद्धि में रहता है। तब आप लोग को अनुभव होगा, अरे आदिनाथ भगवान तीन कल्याण हो गया, और गुरुदेव ये रिद्धि के बारे ही इतना में बताया। लौकिक रूप में केवल अभी प्रवचन बोला, कल बताया था, कल नलिनी थी, आज निर्मला है। अभी सागबारा में 2018 में पढ़ा था, मैं विषय पढ़ाते नहीं, रिद्धि आदि प्रकरण गहन विषय हल्का सा पढ़ाया था। इतनी रिद्धियां प्राप्त हुई थी जो आप लोग कुछ जानते ही नहीं, रिद्धिया का वर्णन, शब्द का ज्ञान नहीं था, आप लोग बता दिए। तथापि वो क्या कर रहे हैं सुन लो। सबकी मिथ्या धारणा है हर धर्म की। ये विषय में आराम में भी लिखो, धर्म दर्शन विज्ञान में 33 वर्ष पहले। सागवाड़ा में भी कई किताबें में लिखा हूं, शाश्वत समस्या का समाधान, जैन धर्म की उपलब्धि आदि। अभी तो उससे आगे तो देखा, भगवान आहार के बाद जो बल आदि प्राप्त करते हैं, उसके बाद जाकर के जंगल में जाकर के कल जो बताया था समता से ध्यान करते हैं। और मैं कुछ प्रदूषण के बारे में बता रहा था, वो प्रदूषण रहित आधुनिक वैज्ञानिक शब्द में, परिभाषा में हर प्रकार पोल्यूशन, थॉट पोल्यूशन, एयर प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण, रेडिएशन पोल्यूशन से रहित, शांत। और क्या देखा, श्लोक सहित बता रहा हूं। कालश्च नाति शीतोष्ण, ऐसे काल, ऐसे क्षेत्र, ऐसी परिस्थिति जहां ना अधिक उष्ण हो ना अधिक उष्ण, माने गर्मी। अब लोग तो उष्ण भी नहीं बोलते, गर्मी, ताप, घाम। कालच नाति शीतोष्ण, ना शीत ना उष्ण। क्योंकि ये विषय आप लोगों को मध्य मध्य में शरीर विज्ञान भोजन के बारे में बताते हुए बता दिया हूं। किसने पूछा है भगवंत चौथ काल में? नहीं, चौथ काल में ऐसे नहीं था, कम था। अभी प्रदूषण ज्यादा बढ़ा है विषय करके विज्ञान के विकास के कारण, परंतु पहले भी था।
क्योंकि पहले भी तो जनसंख्या थी, पहले भी हाथी घोड़ा थे, पहले भी भवन बनाते थे, पहले भी अस्त्र शस्त्र थे, पहले भी युद्ध होते थे। ये विषय में बहुत लिखा हूं, किताब लिखा हूं। अभी थोड़ा आज नलिनी भी है और ये भी है, निर्मला भी है, सागवाड़ा भी मैं थोड़ा पढ़ाया हूं, ये भी पढ़ाया हूं आप लोग को। यंत्रों के बारे में पढ़ा था कि निधियों के बारे में पढ़ाया था आप लोग को। आहादन से जो चक्रवर्ती बनते हैं, फिर चक्रवर्ती के प्रकरण में पढ़ाया था। निर्मला बोले थी गुरुदेव आहादन से चक्रवर्ती बनते इसमें याद नहीं था। और ये लोग को इतना आहार देता है, परंतु इन लोग को मालूम नहीं था कि आहार दान भी महादान है। देखा ना शीत ना उष्ण, ऋषभदेव को क्या आवश्यकता थी? नहीं आवश्यकता थी, क्योंकि गणित अनुसार बताया उनको कोई अनंत शक्ति नहीं है। ऋषभदेव को समस्त विद्या प्राप्त होने के बाद भी असंख्यात शक्ति है। अभी कोई अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट नहीं हुआ है, अभी छद्मस्त है। भले मेरे से लाखों करोड़ों अरब संख्यात असंख्यात से भी अधिक शक्तिशाली ज्ञान था, तथापि संपूर्ण नहीं थे, स्नातक नहीं थे। तुम लोग तो बीए पढ़ के स्नातक बन जाते हो क्या? वो भी उल्टा, बीए एमए उल्टा पढ़ कर स्नातक बन जाते हो, एमए पढ़ के स्नातकोत्तर बन जाते हो। अरे भगवान को मानव परिज्ञान का होने के बाद भी तुम्हारे जितने स्नातक नहीं बने थे। तुम लोग चोरी डकैती करके स्नातक बन जाते हो। तथापि अति शीत उस स्थान में नहीं रहते थे, ध्यान नहीं करते थे। अधिक गर्मी वहां भी ना रहते थे, ना ध्यान करते थे। ये सुन लो, श्लोक सहित मैं बोल रहा हूं, ये भी सामान्य पुराण से, पुराण ने बड़े बड़े ग्रंथ में लिखा हुआ, मैं भी मेरे कई ग्रंथ में लिखा हूं। अति शीत अति उष्ण क्यों? अभी शरीर परम औदारिक शरीर नहीं हुआ है, और कोई सर्वज्ञ नहीं बन पाए, इसलिए अति शीत अति उष्ण। मैं जैसे आप लोग को बताया, यहाँ कोई भी नहीं जानते थे। संभवतः अधिकांश जो पहले मेरे से नहीं सुने वो भी नहीं जानते होंगे कि तीर्थंकर भी 6 महीने से अधिक उपवास करने पर उनको पीड़ा होती है। शायद अभी भी ये नलिनी निर्मला जी नहीं सुनेंगे ये विषय, मेरे तो शायद ये भी नहीं जानते होंगे। 6 महीने के बाद आदिनाथ भगवान को भूख की पीड़ा हुई। मैं श्लोक सहित कई दिन तक बताया, तुम दोनों नहीं थी। इसी प्रकार जो शरीर की क्षमता है, जो साइंस पढ़े वो अति शीघ्रता समझ सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट, किस तापमान में लोहा भी बाष्प बन जाता है, पानी बन जाता है। अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, अभी विश्व में कई ग्रह में, कई गैलेक्सी में लोहा की वर्षा हो रही है। कोई आश्चर्य नहीं है। नरक में सुमेर के बराबर लोहा गिरते ही क्या हो जाता है? आप लोग को पढ़ाए हो 6 डाला में भी गल जाता है। इसीलिए जब तक सर्वज्ञ नहीं बनते हैं, सर्वज्ञ के शरीर ही अच्छेद्य, अभेद्य और भूख प्यास बाधा से रहित तो होता है, उसके पहले नहीं। इसलिए सनत कुमार चक्रवर्ती को रोग हो गया। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला,
और मैं 2 श्लोक सहित बताया। आहार जब 6 महीना के आगे नहीं मिला, उनको पीड़ा हुई, श्लोक सहित बताया। क्षुद्रता सन्मासान, इसी प्रकार अधिक शरीर की जो क्षमता है, उस क्षमता से अधिक गर्मी, अधिक सर्दी। कल भी मैं वैज्ञानिक थल में देख रहा था, परंतु इस तो उच्च विज्ञान आप लोग को लगभग कोई नहीं समझ सकते, जितना मुझे आप लोग को फोटो में दिखाई दे रहे हो। इसलिए वो उच्चतम विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ कर मैं सामान्य रूप में बताता हूं। निश्चित सीमा के बाद केवल शरीर की चमड़ी नहीं, मसल्स नहीं, हड्डी नहीं, ब्रेन नहीं, सेल्स तक प्रभावित हो जाते और नष्ट हो जाते हैं। यहाँ की 10 वर्ष में तुम्हारी हड्डी पूर्ण परिवर्तित हो जाती है। रोज खरब सेल्स मिलती है, उच्च शरीर विज्ञान है। इसीलिए देखा, शीत उष्ण, आरा की मेरी शिक्षाएं दिखाई नहीं दे रही है। आरा में ऐसी घटना हुई थी, एक मेरे के नया शिष्य गर्मी में आरा में वो मंदिर के बगीचा में जाकर के खड़े हो गए ध्यान करने के लिए, तो वो विक्षुब्ध हो गए, पगले से हो गए। मैं पूछा तो बोले कुछ नहीं, कल से सही आहार करना, छाया में बैठना, एकदम सही हो गए। वो अभी भी है दिल्ली में। तो इसलिए सुन लो, शक्ति तो त्याग तपस्वी, शक्ति के अनुसार त्याग और तपस्या करनी चाहिए, परंतु सतत समता आत्मविशुद्धि में रहना चाहिए। इसलिए कालस्थ नाति शीतोष्ण भूयिष्ठ जनता सुख भावश्च ज्ञान वैराग्य धृति क्षांत्यादि लक्षणम। और भी बहुत इसमें वर्णन है, जहां दुष्ट मनुष्य, वेश्या, चोर से लेकर के बहुत वर्णन है। इतना तो कहां वर्णन कर पाऊंगा, सब मेरी किताब में पढ़ लेना। यहां तक कि बताया गया, जो कंसार रहते हैं, लोहार रहते हैं, बढ़ई रहते हैं, उस एरिया में भी नहीं रहना, क्योंकि खटखट आवाज आती है और प्रदूषण होता है। सोना को जब पिघालते हैं, वो एसिड, लकड़ी का काम करते हैं। कुम्हार जो काम करता है, जो भट्टी जलाता है और घड़ा बनाता है, देखो कितनी सूक्ष्म वर्णन है। भले ये अभी अभी वैज्ञानिक लोग को इसको सिद्ध किए हैं, थॉट पोल्यूशन आदि, और उससे क्या क्या दोष होता अभी अभी सिद्ध हुआ है। ये तो लिखित रूप में 1000 वर्ष पहले देखा। और कैसे ज्ञान वैराग्य, जिससे द्रव्यानि अनुकूलानि, देखा आगे पढ़ रहा हूं, द्रव्यानि अनुकूलानि यानि संक्लेशहानये प्रभविष्णोनि तानि सह ध्यान सिद्ध। मेरी तो कई ध्यान किताब है, उसमें अति विस्तार से लिखा हूं, उसमें आप लोग को विस्तार से पढ़ लेना। 3-4 ध्यान की किताब है। अभी एक ध्यान सूत्राणी है, केवल ध्यान की किताब है। ध्यान का दार्शनिक वैज्ञानिक विवेचन है, आदि आदि किताब। कैसे जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भोजन में, जिस वातावरण में, जिस जनसंपर्क में, आदि आदि में मन क्षुभित नहीं हो, मन शांत हो, ज्ञान वैराग्य संपन्न हो। जैसे आप लोग को 6 वर्ष से रोज बता रहे हो,
गुरुदेव आपके पास जो शांति मिलती है, मन एकाग्र होता है, वो घर में नहीं, अन्यत्र नहीं। तथापि हमें ज्ञात हो जाता है ये हमारा दोष है, फिर आपका ध्यान करते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं। इस कैसे द्रव्यानि अपि अनुकूलानि, अनुकूल द्रव्य प्रतिकूल द्रव्य में हाँ जो उपसर्ग होता है वो उपसर्ग तो सहन करते हैं, परंतु जैसे पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग हुआ, महावीर भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, अंतकृत केवल के ऊपर उपसर्ग हुआ, परंतु क्या स्वयं उपसर्ग जैसे सास मुनि को जलाने के लिए यो ढोंग रूप में, देश रूप में यज्ञ क्या किया, क्या कोई साधु संत तीर्थंकर से लेकर के वर्तमान के साधु संत स्वयं को जलाने के लिए, धुआं से ग्रसित करने के लिए, दूषित वातावरण कोलाहल में ध्यान कर सकता है? ध्यान करेगा? या इसे संभव है? या इसे करना चाहिए? नहीं, संभव नहीं। अरे यहाँ बच्चे भी बोलते, आज भी बोले, कोई एक बात पहले बोलता था, हम 4 बात बिना सुनाया हमारा मन स्थिर नहीं होता था। तो इसलिए उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भाव, उत्तम वातावरण, जहां मच्छर नहीं हो, जहां गंदगी नहीं हो, जहां प्रदूषण नहीं हो, जहां कोलाहल नहीं हो, जहां अधिक यातायात नहीं हो, जहां वेश्या नहीं हो, जहां किसी प्रकार मन को क्षुभित करने वाले, अशांत करने वाले वातावरण से दूर होकर के स्वयं तीर्थंकर जंगल में एकांत में इसलिए ध्यान करते थे। अभी तो मेरा उत्तम सहन नहीं तो मेरा तो पहले से ही भाव है, मैं जंगल में एकांत में रह करके ही बिना आहार करके मैं ध्यान करूं। मेरे गुरु को भी मैं कई वर्ष पहले बोला, आप लोग को मेरी किताब में फोटो भी देखो होंगी, परंतु ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव और विषय का मेरा नालायक शरीर काम नहीं देता है। भाव तो काम देता है, बुद्धि तो काम देती है। मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रतिकूल है, द्रव्य भी है, भोजन भी है, वातावरण भी है, गर्मी भी है, बदबू भी है, अयोग्य भोजन भी है, परंतु सबसे ज्यादा मेरे लिए अभी नालायक है मेरा शरीर। मेरा भाव नालायक नहीं है, मेरा मन भी नालायक नहीं, मेरा उद्देश्य भी नालायक नहीं, मेरा शरीर में बहुत नालायक है। नो लाइक फॉर मी। इसलिए मैं शरीर से विदेही होना चाहता हूं। तो जब तक शरीर है और शरीर का काम है पुद्गल, क्योंकि गलन पूरन हड्डी मांस से निर्मित, इसीलिए देखा आप लोग के लिए भी, जो आप लोग कभी मनस्थिर नहीं होते हैं, जितना आप स्क्रीन पर बैठे सब है, यहां भी जो बैठे हैं सबके मनस्थिर नहीं है। केवल आप लोग को लाखों बार बोले नहीं, मैं जो स्वयं परीक्षण निरीक्षण करता हूं। एक तो पूर्व संस्कार कर्म भी है, राग द्वेष भी है, और वर्तमान में भी दृढ़ ज्ञान वैराग्य नहीं। और क्या देखा, क्या क्या धृति क्षंत्यादि लक्षण, धैर्य, साहस, एकाग्रता, दृढ़ता, ये सबसे युक्त होना पड़ेगा। आप लोग तो इतने ही सोचते होंगे युद्ध करने के लिए सब चाहिए, दूसरों को परास्त करने के लिए, व्यापार करने के लिए, पढ़ाई के लिए आ रही, उसमें क्या चाहिए? उसमें ज्यादा नहीं चाहिए। जो करोड़ों करोड़ की हत्या के वो भी नरक चले गए, मन को स्थिर नहीं कर पाए, मन को पवित्र नहीं कर पाए। He the hero who fight battlefield, he the hero who fight tiger fight,
but he the hero of a hero who conquer oneself. युद्ध में करोड़ों व्यक्ति को परास्त करना ये वीर नहीं है, ये कायर भी हो सकता है, धूर्त भी, हिंसक भी, आक्रमणकारी, विध्वंसकारी, लोभी, हिंसक, जैसे रावण, कंस, चंगेज खान, हिटलर आदि। इसलिए युद्ध में कोई वीर है वो वीर नहीं है, वो स्वार्थी, कामी, भोगी। रावण ने क्यों युद्ध किया? कामी होने के कारण। तो जो रावण ने युद्ध किया, कोई वीरतापूर्ण युद्ध किया कि कायरतापूर्ण? इसलिए सुन लो, आप लोगों को ये लगता है कि अरे धर्म के लिए क्या शक्ति चाहिए, धर्म के लिए शरीर की क्या आवश्यकता, धर्म के लिए ये वातावरण की क्या आवश्यकता है, ये तो पढ़ाई के लिए, व्यापार के लिए, इसके लिए चाहिए। नहीं, उसके लिए ज्यादा नहीं चाहिए। कीट पतंग भी जीते हैं, नारिक भी जीते हैं, नारिक की असंख्यात नारिक अभी भी जी रहे हैं विपरीत वातावरण में, सर्दी में, गर्मी में। और वहां का भोजन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ करोड़ों अरब जीव, पशु पक्षी भस्म होकर मर जाएंगे, परंतु ऐसे भोजन भी करते हैं। इसलिए सम्यक प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझ नहीं पाते, जो विज्ञान का सबसे महानतम सिद्धांत, वो हमारे यहाँ हर जगह में है। दब्बम खित्तम कालम सुट्ठुनादोनम झान अध्ययनम यदि धम्म समाचरे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, नहीं तो श्रुत केवली 12,000 शिष्यों को लेकर के उज्जैन से, उत्तर भारत से दक्षिण भारत क्यों गए? भूखे मर जाते? वो दुष्काल पड़ा तो पड़ा गया, भूखे मर जाते? नहीं, धर्म ऐसे नहीं होता है, वो आत्महत्या है। केवल आत्मविशुद्धि बिना, मनु के एकाग्रता करने बिना तुम जल करके मर जाओ, अग्नि में मर जाओ, भूखे मर जाओ। ये सामान्य सावकाचार्य में भी कहा गया है। आप लोग को रत्नगिरी सावकाचार्य पढ़ लो। अग्निपात, अग्नि में जल जाना, ये करना, ये कोई धर्म नहीं है। ऐसे तो सर्प से लेकर के निगोदिया जीव करते हैं, वेश्यागामी करते, चोर करते, डाकू करते, हत्यारे करते सब। इसलिए मैं ये विषय वेबिनार में हजारों वाले बोलने के बाद मैं ऋषभ देव को केंद्र करके आदिनाथ पुराण से मैं श्लोक सहित बोल रहा हूं। आदिनाथ रूपी स्तंभ में सुमेरु में आप लोग को बांध करके बता रहा हूं कि मैं बोलना हूं, मैं मेरे लिए नहीं, अभी के लिए नहीं, चतुर्थ काल में तीर्थंकर के लिए भी है। देखो क्या उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव, दब्बखित्तम काल सुट्ठुनादुना, सही जान करके, मान करके, अध्ययन करके। ध्यान अध्ययन यदि धर्म समाचरो, ध्यान अध्ययन और धर्म का पालन तदनुकूल, जिससे शक्ति त्याग, शक्ति तपस्वी। ये विषय आदिनाथ प्रकरण में अभी 2-3 दिन पहले बताया, जिससे संक्लेश नहीं हो, मन क्षोभित नहीं हो, मन अशांत नहीं हो, मन में ईर्ष्या द्वेष घृणा पाप ख्याति पूजा लाभ पर प्रपंच नहीं हो। ऐसे वही यहाँ श्लोक में लिखा हुआ, देखो, भावश्च ज्ञान वैराग्य। यदि ज्ञान वैराग्य का नहीं है, जो ध्यान बगुला ध्यान नहीं है, एनाकोंडा का ध्यान, पोलर बियर का ध्यान, घड़ियाल का ध्यान, क्योंकि पहले भी आप बता दिया, आप लोग को भी बगुला ध्यान करते हो, परंतु मैं अभी नहीं करता हूं। बगुला कोई
दिनों एक स्थान में खड़े होकर के ध्यान नहीं करता है, परंतु ये दिनों नहीं, सप्ताह स्थिर एक तक बिना डुले एक स्थान में पड़े रहते हैं। क्या ध्यान हो गया? नहीं। इसलिए ज्ञान और वैराग्य होना जरूरी है। और कल जो बताया था समता, समता माने जहां किसी प्रकार राग द्वेष काम क्रोध ईर्षा द्वेष घृणा ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि दंड फंद बंद पर प्रपंच नहीं हो, इक्विनिमिटी। उसी के लिए ही आगे विस्तार से वर्णन जो कल मैं बताया था, वो 2 श्लोक के लिए आगे इतने श्लोक का वर्णन है समता और ध्यान के लिए। समता और ध्यान ये 2 के लिए ही आगे का सब वर्णन है। कल भी बता दिया था, केवल समता ध्यान के लिए ही अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचर्य, शुद्ध आहार, केशलोन से लेकर के आप लोग के जितने दान पुण्य सब उसके लिए। यदि वो नहीं है, वो भी तदस्नान बत क्रिया आदि, वही विषय देखा भावश्च ज्ञान वैराग्य, और ज्ञान वैराग्य के साथ धृति शांत्यादि लक्षण माने धैर्य। धर्म के लिए सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए। इतना युद्ध के लिए भी धैर्य नहीं चाहिए। राम रावण कंस जो आदि का युद्ध हुआ उसमें भी इतना धैर्य नहीं है जितना मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। अभी आगे आएगा जब भारत बाहुबली का युद्ध होगा, उस समय भी कुछ प्रकरण बताऊंगा। पढ़ाई के लिए भी इतना नहीं चाहिए। कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जज बन गया, उनके लिए भी नहीं चाहिए। जितनी क्षमता, योग्यता, स्थिरता, धैर्य, साहस, जितना मन को एकाग्र करने के लिए। वैज्ञानिक को नहीं चाहिए। वो भी क्या करते हैं, जड़ का ही इधर उधर करते रहते हैं। अभी भी जड़ों को पूरा नहीं जान पाए, सब को ही करते रहते हैं। एटम, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये डीएनए, आरएनए, वो भी क्या जानते हैं? वो भी सब पूजक है वैज्ञानिक। मैं अभी बोल दिया, दोनों अंतरराष्ट्रीय 3-4 तो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में बोल दिया, आप लोग सुने होंगे। प्रश्न भी क्या हुई इंग्लिश में। तो इसलिए शांति, धैर्य, साहस, क्षमा, धृति, तितिक्षा, सहिष्णुता, वीतरागता आदि जो श्रेष्ठ गुण, जो बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा इंद्र, वैज्ञानिक दार्शनिक, योद्धा में भी जो नहीं है, ऐसे गुण होता है मन को स्थिर करने के लिए। ये विषय मुझसे जितना आप लोग को बैठे हुए हैं इस रूम में और स्क्रीन पर, ज्यादा प्रायोगिक अनुभव आप लोग का है। क्योंकि मैं कल बताया था, मैं बाल्यकाल से मेरा मन को मैं गुलाम बना के रखा हूं, गृहपालित पशु। मेरे इशारे पर मन को मैं नचाता हूं। यहां बैठा, यहां उठा, यहां मेरे एक भी अड़र तुम मानोगे नहीं, तुमको दंडित करूंगा, नाश कर दूंगा। तो आप लोग को डोकरा डोकरी होने के बाद भी अधिकांश साधु संत में भी, ब्रह्मचारी में भी मन स्थिर क्यों नहीं, वो विषय में बता रहा हूं। इसलिए कल भी बताया, पहले भी बताया था, जिनके साम्राज्य 6 खंड में थे, 2.5 करोड़ उनके परिवार की थे, उनकी संतान ही राजा महाराज चक्रवर्ती थे, उनसे भी कोई सहायता नहीं, उनका कोई वर्चस्व नहीं, उनको कोई आदेश निर्देश नहीं,
उनसे किसी प्रकार सौदे को नहीं लेते थे, ना सत्ता के लिए, ना संपत्ति के लिए, ना रुपया के लिए, ना प्रसिद्धि के लिए, ना माई के लिए, ना मंच के लिए, ना प्रवचन के लिए, ना ग्रंथ छपाने के लिए। क्यों नहीं लेते थे? वो सब यहाँ है। ये तुम कोई स्कूल कॉलेज में विश्वविद्यालय नहीं पढ़ सकते हो, ना कोई योगासन कक्षा में, ना अधिकार साधु संत, ना मोटिवेटर स्पीकर बोल सकते हैं। केवल भारत तक नहीं, जो मैं विश्व प्रसिद्ध बड़े बड़े मोटिवेटर स्पीकर की किताब हजारों पढ़िया हूं, उसमें भी यह नहीं है। मेरे शिष्य भी, वैज्ञानिक शिष्य बोले होंगे, आप लोग को सुन लो होंगे, गुरुदेव जो एक प्रवचन करते हैं वहां 1000 रुपया देकर सुनना पड़ता है। देखो, और द्रव्यानि अनुकूलानि, माने अधिक गर्मी नहीं, अधिक सर्दी नहीं, जहां ये सब विषमता नहीं, जहां प्रदूषण नहीं, जहां राग द्वेष नहीं, जहां कोलाहल नहीं, जहां आकर्षण विकर्षण नहीं। जैसे अभी जब से धुलाई चल रही है, आप लोग को रोज बोलते हैं गुरुदेव हम अभी ये ढोंग पाखंड विवाह आदमी जाना नहीं चाहते हैं, पर जाने व्यवस्था जाते हैं तथापि मन नहीं लगता है। अभी अभी आप लोग को बोले, पहले कहाँ बोलते थे? पहले तो सज धज करके अप टू डेट बन करके जाते थे, और वो भी शादी के 2-3 महीना पहले से तैयार करते थे। पहले क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? ये देखो, क्योंकि पहले ज्ञान वैराग्य नहीं था आप लोगों में, जो आप लोग को हजारों बार स्वयं बोल दिए। इसलिए सबसे ज्ञान वैराग्य, बिना ज्ञान वैराग्य सब बगुला भगत है। केवल सर्प जैसे कांचली छोड़ देता है। नेता लोग को भाषण करते हैं, व्यापारी लोग को फुसलाते हैं, बेश्या चापलूस करती है, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं गांडा वेंडा जंगली क्यों बन गया? हाँ, आप लोग तो बोलते मुझे हिंदी नहीं आती है, प्रवचन नहीं आता है, हाँ, मुझे बोली करने नहीं आता, भीड़ जोड़ने नहीं आता है। परंतु अभी जब से धुलाई चल रही ना, छड़े लगे जब विद्या में घम घम, अभी तो ज्ञात हो गया। यही कारण मैं भी यही अनुकरण करता हूँ यथाशक्ति। पुण्य तो संभव नहीं है, मैं यही, मेरे आदर्श तीर्थंकर है। मैं अन्य को यथायोग्य सबको आदर्श मानते हैं, परम लक्ष्य मेरा केवल अरिहंत सिद्ध है। और यानी संक्लेश हाने, देखा पहले भी आया, अभी संक्लेश शब्द तो अभी भी आप लोग को प्रयोग नहीं करते, टेंशन बोल देते। टेंशन का हिंदी अर्थ में नहीं जानते। मैं ही जो बोला शायद सुने होंगे। टेंशन जितने मानसिक विक्षोभ है, टेंशन, फोबिया, डिप्रेशन आदि, ये सब संक्लेश है। कोई मरे, कोई आए जाए, लाभ हो, धन लाभ हो, धन हानि हो, फेल हो, पास हो, विवाह हो, विवाह नहीं हुआ, किसने निंदा की, किसने अपमान किया, किसने प्रशंसा की, उसमें यदि आपका मन चंचल हो जाता है, दूषित हो जाता है, सब संक्लेश है। लिख लो संक्लेश माने क्या। ये संक्लेश शब्द जो आप लोग को जानते हो मानते हो वो नहीं है। आप लोग तो एक जानते भी नहीं, बोलते भी नहीं, अभी भी नहीं बोलते हो। अब ज्यादा बोल दो टेंशन, वो भी इंग्लिश का शब्द, वो भी इंग्लिश का ना स्पेलिंग ना मीनिंग मालूम है, बोल दिए तो बोल दिए। समय हो गया, नहीं समझते, टाइम दे गो, समझते नहीं। संक्लेश मूल है, संक्लेश। आप वेबिनार में 1000 बार सुन लिए होंगे। जहां आनंद नहीं वो सब अधर्म है। और आनंद कहाँ नहीं होता है? जहां संक्लेश होता है। और संक्लेश कहाँ होता है? जहां राग, द्वेष, ख्याति, पूजा, लाभ, आकर्षण, प्रकर्षण, पर निंदा, पर प्रपंच, दिखावा, ढोंग, शोषण, दगाबाज आदि है। इसलिए यहाँ सब बोलते हैं गुरुदेव ये आप एक एक शब्द कितना बोलते हो, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे।
कुछ भी नहीं समझते थे। कई हजार बार बोल दिए 500 गांव के लोग। संक्लेश मुख्य वही धर्म है जिससे आनंद आए। अभी पूरी किताब छप गई है, जो प्रवचन हुआ था अब छप कर आ जाएगी। ज्ञानानंद, आध्यात्मिक आनंद, समता आनंद, आनंद। जहां आनंद नहीं वहां कोई धर्म नहीं। इसमें ध्यान सूत्र में सैकड़ों सूत्र आनंद के ऊपर ही है, आनंद के ऊपर। ज्ञानानंद स्वरूप हम, सहजानंद स्वरूप हम, नित्यानंद स्वरूप हम, ऐसे सैकड़ों सूत्र इसमें। और मुझे बाई हार्ट नहीं, बाई टोंग नहीं, बाई सोल याद है, बाई सोल। विस्मरण तो संभव ही नहीं। जैसा अभी यहाँ के लोग को बोलने लगे, गुरुदेव अभी जो आप ज्ञान दे रहे हो ये छूटेगा नहीं, अगले जन्म तक मोक्ष तक जाएगा। क्लेश यदि होता है धर्म के नाम पर भी हो, धर्म करते भी है, वो अधर्म है, वो पाप है, वो अग्राह्य है। भले मुनि धर्म हो, भले चतुर्थ काल में हो या अभी हो। ये ध्यान सूत्र में, प्रवचन सार में आदि में लिखा ही नहीं हुआ, आधुनिक विज्ञान में भी बहुत कुछ सिद्ध हो गया। मैं भी मेरी बहुत किताब में लिखा हूं और आप लोग स्वयं अनुभव करते हो। जब आपको आनंद नहीं आता है, क्या आपका मन स्थिर रहता है? मन स्थिर बिना आपको आनंद आता है? जब आपके मन में किसी प्रकार राग द्वेष काम क्रोध संकल्प विकल्प ख्याति पूजा लाभ है, आपका मन स्थिर हो सकता है? कोई स्थिर करके मुझे दिखा दो, कोई भी हो। संभव ही नहीं, असंभव, कठिन नहीं, असंभव। जब स्वयं आदिनाथ भगवान के 1000 वर्ष लग गया, जो कल श्लोक सहित बताया हो, तुम कौन सी खेती के मूली हो? तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। कोई समय सारे पढ़ लिया, प्रवचन कर लिया, कोई विधान कर लिया, कोई केवल केशवंत कर लिया, केवल नंगा रह गया, रस त्याग कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, विधान कर लिया, नहीं। ये सब आनंद के लिए, सब मन को पवित्र बनाने के लिए, अन्यथा वो धर्म नहीं है। ऐसे केवल जो मैं बता रहा हूं बहुत कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा ग्रंथ में लिखा हुआ है। अष्टपाहुर में से लेकर अभी यहां सैकड़ों ग्रंथ यहां ही रखे हुए, पाहुर दोहा, आत्मानुशासन आदि में मैं उससे भी बहुत कम बोल रहा हूं, अति कम। संक्लेश नहीं होना, मूल है। संक्लेश नहीं, समता। समता है मन स्थिर, मन स्थिर ध्यान, ध्यान है कर्म रिजरा, पुण्य बंध आनंद। ये सूत्र है। और देखा, प्रभा विष्णुनी नातीश शीशेवे ध्यान सिद्ध। इसी प्रकार जो कुछ शरीर मन इंद्रिय भाव ज्ञान वैराग्य समता के प्रतिकूल जो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो कुछ है, वो जो विस्तार से लिखा हुआ मैं अति संक्षेप में बता देता हूं, क्योंकि समय होने जा रहा है। क्योंकि आज मैं ये ध्यान को प्रकरण यहां करके, कल अभी तक चल रहा है चौथा कल्याणक, तीसरा कल्याणक। अभी संभवतः कल से मैं चौथा कल्याण का मुख्य कल्याण के लिए बताऊंगा।
परंतु मोक्ष के लिए मुख्य कारण ये है। मैं हमारे साधु को यहाँ, उसमें एक विद्यानंद भी है, सैकड़ों साधु को, और अनेक किताब में मैं लिखा हूं, अरिहंत सिद्ध केवल फल है, परंतु साधु आचार्य उपाध्याय बीज बोने से लेकर के वृक्ष की वृद्धि सुरक्षा से लेकर के फल उत्पादन करना है। अरिहंत अवस्था में कोई कष्ट नहीं, कोई साधन नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इसलिए ये साधुओं को पढ़ा, विद्यानंद भी थे साधु उस समय में, और अभी कई किताबें बन गई मेरी। श्रमण साधु ही नव देवता है, पंच परमेष्टि है, मोक्ष मार्ग है, अरिहंत सिद्ध इसका फल है। अरिहंत सिद्ध को कोई कष्ट नहीं है, ना उनको आहार की आवश्यकता है, ना सर्दी गर्मी, ना रोग, कुछ भी नहीं है। इस सब यहां है। जैसे किसान परिश्रम करता है, उत्पादन करता है, और उपभोक्ता बाजार से लेकर खाद डालता, खाता है। इसलिए कृषक समान उत्पादन करने वाले, श्रम करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु है। इसलिए अष्टपाहुन में और मेरी कई किताबें लिखा हूं, साधु ही श्रावण ही पंच देवता है, पंच परमेष्टि नव देवता है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष है। तो अभी जो तीर्थंकर अभी तक कर रहे हैं, जो अभी तक मैं बता रहा हूं, आदिनाथ भगवान, यही मुख्य है, प्रमुख यही है। आगे तो भले श्रेणी के प्रकरण तो आप लोग को जानते नहीं, विद्यानंद को पढ़ाए हो थोड़ा। श्रेणी आरोहण में तो केवल अंतर्मुहूर्त भी नहीं लगता है, जो मैं कल आदि बताऊंगा। वो तो जिस प्रकार साइकिल राइडिंग करते हैं और हाई स्पीड से जब साइकिल चलती है और ढालू है तो साइकिल स्वयं लुढ़कती जाती है। इसलिए ज्यादा जो साधु अवस्था तक जो साधना है वही प्रमुख है, इसके बाद इसका फल है। इसलिए आप लोग को अरिहंत सिद्ध को जितना महत्व देता है उससे अधिक महत्व देना चाहिए। हमारे आगम के अनुसार मेरी भी कई किताबें लिखा हूं, पूजा से मोक्ष पुण्य पाप आदि में साधु को देना चाहिए, क्योंकि अरिहंत के लिए क्या हर की आवश्यकता है, क्या व्यवस्था की आवश्यकता है, कोई उनको उपसर्ग होता है क्या, कोई भूख और प्यास लगती है क्या, क्या चाहिए उनको, तो वो विषय में कल बताऊंगा। अभी समय हो गया है? तो अरिहंत सिद्ध बनने के पूर्व में ही समस्त साधना, समस्त कष्ट सहन करना, समस्त सावक धर्म मुनि धर्म का केंद्र है। अरिहंत सिद्ध कम है, क्योंकि अभी आप कोई कौन सा अरिहंत सिद्ध को देख पाते हो, उनकी पूजा कर पाते हो, उनकी प्रार्थना कर पाते हो, परंतु वो करना अनिवार्य है, परंतु वो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। परंतु जिंदा बाप से लट्ठा मलट्ठा मरे होकर पहुंचाएगा। यह हर धर्म में, ये पहले भी बताया, बाद में बताऊंगा, कई धर्म में हड्डी के लिए, बाल के लिए, नख के लिए खरब अरब रुपया खर्च हो गया, करोड़ एकड़ जमीन कब्जा कर लिए, और उसके लिए करोड़ व्यक्ति की अभी तक हत्या हो गई है, परंतु उनके आदर्श के विपरीत आचरण करते हैं। इसलिए वस्तुतः अभी जो वर्णन चला ये प्रमुख है, ये प्रमुख है, और इसी समय ही आप लोग का उत्तरदायित्व है। अरिहंत बनने पर क्या तुम्हारा उत्तरदायित्व है, सिद्ध बनने पर तुम्हारा क्या उत्तरदायित्व है, भले इंद्र का भी हो, चक्रवर्ती का हो, क्या कर सकते तुम लोग को। हाँ, ज्यादा ज्यादा मूर्ति, मंदिर, मठ, गिरजा घर
आदि धार्मिक स्थल बनाकर कब्जा कर सकते हो, उसको लिए लड़ सकते हो, और भावना पवित्र होने पर पुण्य कमाकर स्वर्ग मोक्ष भी जा सकते हो, परंतु डायरेक्ट नहीं हो। ये भी नहीं समझ पाते, ये भी नहीं जानते आप लोग को। केवल आप लोग को नहीं, भारत के लोग नहीं, पूरी पृथ्वी के लोग, पूरी पृथ्वी के हर धर्म के लोग, हर धर्म केवल धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा से ले आतंकवाद से लेकर आक्रमण युद्ध यही जानते हैं सब। मूल को काटते हैं और पत्ती को सींचते हैं। मूल तो अभी जो चल रहा है आदिनाथ भगवान के प्रकरण में, ये मूल है, इस मूल में पानी दो, यही आगे जाकर यही वृक्ष से अरिहंत सिद्ध रूपी फल और फूल आएंगे और मोक्ष मिलेगा। जय महावीर भगवान की। किसने कुछ लिखा देखा? बड़े संत भवन बनाते, दान भी इसी भावना से देते व लेते। हाँ, और उसको आज और क्या, किंतु संतों को न ला करके क्या फल लो, किंतु संतों को न लाकर शादियों, किंतु संतों को न लाकर शादियों में, आगे कुछ लिखा नहीं। हाँ, किसने लिखा है? हाँ? अच्छा, हाँ सही है, मैं कल बताऊंगा, अभी तो समय हो गया है। मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है, जो संत भवन बनाते वो शादी भवन बनाते, जो दान के लिए पुण्य के लिए बनाते हो वो पाप कमाने के लिए बनाते हैं। साधु को गेट आउट कर लेते हैं, 1.5 महीने के 2 महीने के बाद हमारे यहाँ पर शादी बर्बाद का कार्यक्रम होगा, इसलिए यहाँ से गुरुदेव भागो, यहाँ से गेट आउट फ्रॉम दिस रूम, ऐसे करते प्राय सही बोला तुम, पहले पूछते तो और बता दो, तो समय हो गया एकदम प्रायोगिक रूप में। इसलिए विद्यानंद आदि को मालूम है, मैं इतने बच्चों को पढ़ाए, कई जगह मैंने पाठशाला खोला, अभी भी कई जगह पाठशाला चल रही है, परंतु अभी मुझे पाठशाला क्या विश्वविद्यालय के लिए भी बोल रहे हैं, गुरुदेव आप विश्वविद्यालय बनाइए। विद्यानंद भी कुछ जानते हैं, पाठशाला विद्यालय से लेकर के बोर्डिंग में एकदम समता में रहता हूं। सही बात, तुमने जो लिखा है एकदम सही लिखा है। धार्मिक क्षेत्र भी जो बनाते हैं, धार्मिक संत भवन से लेकर के बोर्डिंग से लेकर के स्कूल कॉलेज, वो केवल धर्म में कम प्रयोग, धन कमाने में, नाम कमाने में, लड़ाई झगड़ा में वर्चस्व के लिए प्रयोग करते हैं। ये तो मैं 30-40 वर्ष पहले किताब लिख लिया हूं, जब विद्यानंद भी थे उस समय भी लिखा हूं। धार्मिक कुरीति का परिशोधन, धर्म के नाम पर क्या क्या होता है। इसलिए मुझे स्वयं बोलने पर भी हमारे शिष्य बोलते हैं, प्रार्थना करता, और स्वयं धन भी देना चाहते हैं, और सब योग्य भी है, उद्योगपति से वैज्ञानिक प्रोफेसर, अभी तो और संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही देश विदेश में, तथापि मैं और सब क्या करता जा रहा हूं, क्योंकि एक तो मेरी पहले से प्रतिज्ञा है, मैं ख्याति पूजा लाभ दंड फंद भौतिक निर्माण से लेकर के सब नहीं करना, ब्रह्मचारी छिल्लक अवस्था से ही, सबने बोला गोला जाने के पहले पहले ही, परंतु अभी तो मुझे और कटु अनुभव हो गया। मधु को तुमने जो लिखा, तुमसे भी ज्यादा मुझे अनुभव है। हमारे विद्यानंद आदि साधु को मैं भी बहुत ही बताया हूं, अभी के साधु को भी बताया हूं। व्हाट्सएप में भी कुछ शायद आया है, कुंथलगिरी में धर्म की महिमा घटी। हाँ तो बात बता देना। तो इसीलिए वस्तुतः अन्य क्षेत्र कृतम पाप पुण्य क्षेत्र धर्म क्षेत्र विनिश्यति, धर्म क्षेत्र कृतम पाप वज्रलेप भविष्यति। धर्म के नाम पर दान दाता से दान ले लेते हैं, सहयोग ले लेते हैं, रुपया ले लेते हैं, जमीन ले लेते हैं, परंतु उसका दुरुपयोग ही ज्यादा भोग के लिए, नाम के लिए, वर्चस्व के लिए
व्यक्तिगत संपत्ति के लिए करते हैं। आप लोग को रहन सहन में बहुत पढ़ा हो निर्माल्य और बहुत लिखा हूं, इसको निर्माल्य नहीं मानते हैं। पूजा के बाद जो सामग्री है उसको निर्माल्य मानते हैं। वो छूने पर उनको पाप लग जाता है, उसको धोते हैं। यदि वो अष्टद्रव्य छूने से पाप लग जाता है वो तो बाहर चढ़ाए, तुमने प्रश्न क्या इसलिए बोल रहा हूं। परंतु जो अभिषेक है आपाद मस्तक, उसको तो साधु संत भी लेते हैं। हमारे गुरु के गुरु विमल सागर गुरुदेव तो ऐसे पोतते थे, हम लोग को भी पोतते थे। मैं वर्षों देखा हूं अभिषेक बड़े बड़े गुरु करते थे। फिर जब ये अष्टद्रव्य तो चढ़ाए दूर, वो तो निर्माल हो गया, वो छूने पर पाप लग जाता है। फिर जो धार्मिक जमीन से लेकर के जमीन धन, अभी एक जगह में 14 करोड़ का घोटाला हुआ, पेपर में आता है कि भी मैं इसमें भी आया, क्या नाम है उसको, महालक्ष्मी से मिलने कुछ, वो पाप नहीं। यही है, यही धर्म के नाम पर अधर्म ज्यादा करता है जीव अनादिकाल से, अधर्म ज्यादा करता है। कोई जो तुमने मधु, जो कोई सितंबर जो साधु बोले, तुमने उसमें लिख भी दिया, मैं कब से जानता हूं, कब से बोलता हूं, कब से लिखा हूं, तुम्हारे जन्म के पहले। तो इसीलिए आप लोग को इतना आनंद आ रहा है आप लोग की पिटाई होने के बाद भी, क्योंकि कोई रोगी है उसको कड़वी औषधि दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, तथापि रोग दूर होने के बाद आनंद आता है, शांति मिलती है। इसी प्रकार जो आप लोग को रोग दूर हो रहा है, संक्लेश दूर हो रहा है, आप लोग को आनंद आ रहा है। हाँ, मैं टीना को कुछ बोला था, मैं भूल गया था, एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा करने में भूल गया था। अभी तुमको देखने में आज याद आया। हाँ, अभी तुमको चांस देता हूँ। हाँ, ये कुछ विशेष विषय बताएगा 1-2 मिनट में, बोलो टीना। तो तुम्हारे उत्तर मधु को मैं आगे और भी दूंगा, अभी पूरा नहीं हुआ है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव का चेहरा दिखा ना तो ही मैं बोल पाती हूँ गुरुदेव। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। मेरे ये परसों 5 तारीख से रविवार को 4 महीने का आहार दान के लिए गुरुदेव को 4 महीने के लिए आहार दान के लिए मैंने गुरुदेव को निवेदन किया है 5 तारीख से। हाँ, तो इसके विषय में मैं कुछ कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो भी घर में ये आय होती है उसमें 2 भाग अपने घर के लिए खर्च करना, ऐसा गुरुदेव ने बताया था, और एक हिस्सा है वो बैंक बैलेंस, और जो एक हिस्सा बचता है उसको दान देना चाहिए गुरुदेव। तब मैंने जब अभी आपसे जुड़ी उसके पहले गुरुदेव हमने पंच कल्याणक में बोली ली, विधान में बोलिया ली गुरुदेव, कहीं ना कहीं वो पैसा हमने दान पे दिया, पर वो पैसा संसार वर्धक है गुरुदेव, उससे स्वयं का कल्याण नहीं होगा गुरुदेव। जो संसार की वृद्धि होती है उस पैसे से गुरुदेव, माइक है, मंच है, बैंड वाले, पूरे संसार वर्धक ही है पैसा गुरुदेव। पर जब ये आहार दान देते हैं तो इससे क्या है कि स्व आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग है गुरुदेव ये, जिससे यहाँ गुरु को आहार दान देते हैं तो वहां क्या संसार वर्धक नहीं है गुरुदेव, वहां गुरु शिष्य को ज्ञान देता है और वह शिष्य एक दिन स्वयं की आत्मा को जान के परमात्मा बनता है गुरुदेव। तो ये मैं 3 साल से लगातार आपसे जुड़ी, तब से मैंने ये अनुभव किया गुरुदेव। मैं आजीवन गुरुदेव हमारे घर में जो भी आय होगी उसका 4वां हिस्सा गुरुदेव आपके पूरे विश्व के गुरु गुरुदेव ये साधुओं की सेवा के लिए गुरुदेव, मैं यूं नहीं कह रही मेरे कनकनंद जी गुरुदेव ये मेरे कोई विषय, पूरे विश्व के जितने भी साधु है गुरुदेव उन सबकी सेवाओं में जो आहार दान सर्वश्रेष्ठ है गुरुदेव, वो एक देव भी तरसते हैं आहार देने के लिए, और हम मनुष्य गुरुदेव और मनुष्य आहार
तो ये आजीवन गुरुदेव, और मेरी ये भावना है गुरुदेव कि इसी भाव में मैं दीक्षा लेके गुरुदेव आप जैसे आहार ले रहे हो वैसे ही एक दिन मैं भी आहार लूं गुरुदेव, और अगले भाव में गुरुदेव आपके जैसा अगले इस भाव में अगले भाव में मैं एक गुरु के रूप में गुरुदेव, तभी मेरे को मोक्ष मिलेगा। स्त्री पर्याय का छेदन करूंगी, फिर पुरुष पर्याय धारण करके दीक्षा लेके फिर मेरे को मोक्ष मिलेगा गुरुदेव। तो मेरी यही भावना, अगर मैं अब भी से ये भावना भाती रहूंगी तो एक न एक दिन ये भावना मेरी सिद्ध होगी गुरुदेव। इसमें मैंने सुबह भी आपको कहा था कि मैंने गुरुदेव मेरी भाव बहुत पवित्र है, निष्प्रह भाव है गुरुदेव। मैंने जो भी निदान बांधा कि मेरे एक मकान बन जाए, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, मेरे 40 साल उम्र में मैंने भगवान से जो मांगा गुरुदेव वो सब मेरे को मिल गया गुरुदेव। तो अब मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है आपसे कि जो मांगते रहते हैं वो मिल जाता है गुरुदेव। तो मांगने से अपन मरने के बाद ही संसार में वापस आते हैं गुरुदेव, क्योंकि अपनी मांगने की आदत पड़ गई है गुरुदेव। निदान है ये, तो ये क्या बहुत खतरनाक है गुरुदेव। निदान इतना खतरनाक है कि वापस संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा गुरुदेव। तो इसलिए अब मांगना क्या है कि भगवान के गुणों को मांगना है गुरुदेव। ये मैंने आपसे सीखा कि अब निदान नहीं करूंगी, अब मेरे को भगवान के गुण चाहिए गुरुदेव, और वो है समता गुरुदेव। समता में रहना गुरुदेव ये बहुत कठिन है। आपने बताया अभी 2 दिन से प्रवचन में चल रहा है गुरुदेव कि दीक्षा ले ले, नग्न रह जाए, एक टाइम आहार ले ले, ये बहुत सरल है ये करना, पर समता में रहना बहुत कठिन है गुरुदेव। तो मेरे को बस यही मैं अभी आपसे 3 साल से जुड़ी हुई, इससे मैं इतने समता है गुरुदेव। मैं सबकी प्रशंसा करती हूँ, किसी की निंदा नहीं करती गुरुदेव। मेरे स्वयं की कमी मैं स्वीकार करती हूँ गुरुदेव। और आप जो वेबिनार में पढ़ाते हो गुरुदेव वो उसका चिंतन मनन चलता रहता है गुरुदेव। तो मैं ये लोगों की सोच मेरे दिमाग से निकल गई गुरुदेव, क्योंकि कल सुबह आहार में जाके मेरे को क्या बोलना है गुरुदेव के सामने, वो दिमाग में मैं सोचती रहती हूँ गुरुदेव। भोजन बनाते तब भी सोचती रहती हूँ। तो आपने पढ़ा कि सत्य का ज्ञान ध्यान में स्थिर कर दो, वो कहलाता है ध्यान गुरुदेव। तो अब मैं जहां तक शुभ उपयोग में ही रहती हूँ और मैं खुश रहती हूँ गुरुदेव। शारीरिक मानसिक टेंशन नहीं रहती गुरुदेव मेरे अंदर, और मेरे परिवार में भी इससे शांति है गुरुदेव। हमारे घर में मैं, वर्णा, मनीषी और हमारा पूरा परिवार गुरुदेव इसी मार्ग में आगे बढ़े, ये आशीर्वाद गुरुदेव मेरे को दो कि मैं समाधि मरण तक आपके सानिध्य में ही लगी रहूं गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। जैसी तुम्हारी पवित्र भावना है वो पवित्र भावना अवश्य पूर्ण होगी, और ऐसी भावना सबकी हो, ऐसी मेरी मंगल कामना। सुभाषिबात। हाँ, मधु को कुछ पूछ रहा था। नमस्ते भगवान। नमस्ते भगवान। तो गुरुदेव मैं यही कहना चाह रहा था कि गुरुदेव ने ये जो क्षमताएं पैदा की है गुरुदेव, ये अभी जो टीना दीदी बोल रहे थे, मनीष जी और टीना, ये ऐसे श्रावक हैं जो सिर्फ बोलते नहीं बल्कि करके भी दिखाते। हमने देखा है गुरुदेव, एक एक परिवार जो गुरु सेवा में पूरा वर्षायोग करवा देते हैं। अभी फिर से ये 4 महीने के आहार दान की जो उन्होंने कॉलोनी श्री समाज से निवेदन किया गुरुदेव, तो उनकी ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी भावना और ऐसे पुण्य की मैं अनुमोदना करता हूँ गुरुदेव। और समस्त विश्व को ऐसे भक्तों के, ऐसे गुरु भक्तों के और उनकी श्रद्धा की अनुमोदना करनी चाहिए। और मैं स्वयं सबसे पहले मैं खुद उनके इस भावना, ऐसे दान की मैं अनुमोदना करता हूँ गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। करके तुमने भी वो पुण्य कमा लिया, और अभी यहाँ के लोग कभी जो भी सुन रहे हैं सब अनुमोदना कर रहे हैं, सब सहयोग के लिए तन से, मन से, धन से, समय से सब तत्पर है। तो वो करके जो पुण्य कमाएगी, अनुमोदन करके, प्रशंसा करके, सहानुभूति दिखा करके, योगदान दे करके वही ये तो विषय बहुत बार बता दिया। तो इसलिए उसकी भावना की अभिव्यक्ति में इसके माध्यम से करवाया, जिससे भावना से भावना की वृद्धि हो। दीपक से दीपक जैसे जलता है, एक चुंबक के संपर्क से अन्य चुंबक भी, अन्य लोहा भी चुंबक बन जाता है। इसी प्रकार ये चैन रिएक्शन केवल
भारत में नहीं पूरी पृथ्वी में विश्व में फैले, ऐसी मेरी मंगल कामना। शिवाद भगवान जिनवाणी स्थिति पूर्वक सबको मंत्रोच्चार पूर्वक शुभाशीष। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी श्रुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम होम फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तान ओ नमो खलो स्वैपत्तान ओ नमो जलो स्वैपत्तान ओ नमो सब स्वैपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।